जय हिंद। देखिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन को अपन बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ अपन सीख रहे थे दोस्तों। अनिश्चित समाकलन अपन 9वीं प्रश्नावली पढ़कर आए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपन सीख रहे थे, सारे सवालों को अपन करके आए दोस्तों। 9.7 तक पूरे सवाल अपन ने किए, विविध के पूरे सवाल अपन ने किए और प्रश्नावली के जितने भी सवाल थे दोस्तों, छोटे से छोटा और बड़े से बड़े सवाल को अपन पूरे को करते हुए ही यहाँ तक पहुँचे हैं निश्चित समाकलन तक। अनिश्चित के बाद में निश्चित समाकलन अपना 10वां प्रश्नावली जो है ये चालू हुई। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ मैंने आपके लिए सारे अनिश्चित समाकलन के जितने भी सवाल थे पूरे ही बताए दोस्तों। 9.7 तक पूरे सवाल बताएं, विविध के सवाल बताएं और उदाहरण 57 उदाहरण तक मैंने पूरे आपके लिए करवाए। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है, समाकलन नहीं देखे हैं, समाकलन में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप स्टूडेंट विनोद क्लासेज के नाम से इस यूट्यूब चैनल पर मैंने पूरी अनिश्चित समाकलन के जितने भी सवाल थे पूरे बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ बता रखे हैं। वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ अपन निश्चित समाकलनों को सीख रहे हैं दोस्तों, जिसमें अपनी 10.1 खत्म हो चुकी है, 10.2 भी अपनी खत्म हो चुकी थी, 9 उदाहरण अपने समाप्त हो चुके थे। और अब अपन बात कर रहे थे, मैंने अगली जो वीडियो, इससे पहले की जो वीडियो, उसमें उदाहरण नंबर 10वां बताया आपके लिए और 11वां उदाहरण भी मैं चर्चा कर ही रहा था उस पर। इतनी सी देर में ही लाइट कट गई थी, इसलिए वो वीडियो रुक गई थी। इसके बाद में अपन ने उदाहरण नंबर 10 की बात की, तो मैंने आपसे निश्चित समाकलनों के मूल गुणधर्म भी बताए थे दोस्तों, जो कि 10.2 के जस्ट नीचे थे। उसमें उसने लैंग्वेज लिख रखी है बुक के अंदर और मैंने आपके लिए 4 गुणधर्म बताए। चारों गुणधर्मों के गणितीय विश्लेषण से प्रूफ भी करवाया और समझाया भी है कि भैया ये प्रूफ हो चुका है, इसलिए इस लाइन में जो लिखा हुआ आ रहा है वो प्योर सत्य है, इसमें कोई झूठ की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो वो अपने प्रूफ किए थे और हमने 10वां उदाहरण भी किया। उस उदाहरण में गुणधर्म नंबर 14 का प्रयोग हुआ, जो कि हमने किया भी है और बहुत सारा मैंने आपको समझाई थी कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है दोस्तों। ये जो गुणधर्म है ना, 4 गुणधर्म, इन पर आधार 10वां जो एग्जाम्पल, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, उसके जस्ट नीचे उसने 5-6 एग्जाम्पल और दे रखे हैं। इस बेस्ट पर आ जाए, यदि 0 से किसी की लिमिट स्टार्ट हो रही हो और ऊपर कुछ भी हो, तो यदि 0 से ऊपर π/2 हो और उसके बाद में जो सवाल दे देगा उसका हमेशा आंसर π/4 ही आएगा, π/4 ही आएगा, जो कि बुक में बहुत सारे सवाल उन्होंने दे भी रखे हैं। n की जगह पर हो सकता है कोई भी वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या को आप बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ सीखते हुए आ रहे हैं, तो आप जानते होंगे वास्तविक संख्या तो 1 2 3 4 ... कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से मैं चर्चा आपके साथ में कर रहा था। अपना एग्जाम्पल नंबर 11वें की मैं बात कर रहा था आपसे। 11वां एग्जाम्पल को मैं एक बार और बताना चाहूँगा आपके लिए, क्योंकि जिस बच्चे को 100 में से 100 नंबर लाने हैं उसको तो हर सवाल आना चाहिए, चाहे वो आधा नंबर का हो, 1 नंबर का हो, 10 नंबर का हो, 6 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, तो उसको हर सवाल आना चाहिए। इसलिए मैं 11वें उदाहरण पर इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ कि कभी कभार 1 नंबर में पूछा जा भी सकता है, क्योंकि बढ़िया और बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ उसने उदाहरण नंबर 11 को दिया है अपने लिए बुक के अंदर, जो कि सिद्ध करवा रहा है। और 1 लाइन का ही सवाल है, लेकिन बच्चे को देखो सवाल तभी आएगा वो 11वां जब उसको गुणधर्म नंबर 4 अच्छे से आता होगा, तभी वो गुणधर्म नंबर उदाहरण नंबर माफ कीजिएगा 11 को कर पाएगा। तो 11वां जो उदाहरण है अपना वो क्या था दोस्तों, तो 11वां जो उदाहरण है उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 11वां जो उदाहरण था अपना, 11वां उदाहरण है, उसमें दे रखा है कि -a से +a तक तो इसकी लिमिट है और f(x) और dx, और बराबर में अपन को सिद्ध करना है -a से a तक लिमिट है, लेकिन f में माइनस का x और dx। ठीक है, और ये प्रूफ करना है अपन को। क्या करना है दोस्तों, प्रूफ करना है। ठीक है, अपन को क्या चीज प्रूफ करनी है, तो प्रूफ अपन को ये चीज करनी है, ये लाना है अपन को। और किससे लाना है, इससे लाना है ये। ठीक है ना, तो 1 नंबर में कभी कभार पूछा भी जा सकता है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को यह आ भी रहा हो, क्योंकि बहुत सीधा है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले दिया क्या है, दिया गया है, क्या दिया गया है हमारे लिए -a से a तक लिमिट है और f(x) और यहाँ पर है dx, ये दिया गया है। हम गुणधर्म नंबर 34 को जानते हैं। गुणधर्म नंबर 34 क्या कहता है दोस्तों,
तो गुणधर्म नंबर जो चौथा है वो हमारा ये बताता है ए से बी लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एक बार और इस पर चर्चा कर लेते हैं। फिर ए से बी तो इसकी लिमिट, और हम क्या करते हैं लिमिट को जोड़ लेते हैं इसमें। तो लिमिट को जोड़ दो ए प्लस बी और माइनस का एक्स, और क्या जाएगा डी एक्स। ये कहता है हमारा गुणधर्म नंबर कौन सा कहता है दोस्तों, गुणधर्म नंबर 4 ये बताता है। ठीक है, तो ये बताता है तो इसमें क्या कर रखा है, इसमें कुछ भी नहीं, लिमिट को जोड़ रखा है और जोड़कर माइनस का एक्स और डीएक्स लिख रखा है। यही काम अपन इसमें कर लेते हैं। तो हमारे लिए क्या है सवाल, माइनस से ए से ए तक तो इसकी लिमिट है एफ का एफ, और इसके अंदर क्या करते हैं लिमिट को जोड़ते हैं। तो माइनस का ए प्लस का ए माइनस का एक्स, और यहाँ पर क्या जाएगा डीएक्स। ठीक है, अब अपने पास देखो आप इसके अंदर कुछ न कुछ कट रहा है अपने पास, माइनस का ए से प्लस का ए कट गया, तो अब क्या बचा। तो अब आप बताएंगे मुझे कि यहाँ पर तो माइनस का ए और एस तक तो इसकी लिमिट है, और एफ और अंदर क्या बचा माइनस का एक्स और डी एक्स, ये बच गया अपने पास। अर्थात हम कह सकते हैं हेंस प्रूफ। ये क्या हो गया दोस्तों, अपने पास हेंस प्रूफ हो गया, मतलब जो लाना था वही अपने पास आ गया। देख लीजिए आप, लिमिट भी माइनस ए से ए तक है, लिमिट भी माइनस का ए से ए तक है, फलन के ऊपर माइनस का एक्स है, फलन के अंदर माइनस का एक्स है, और डीएक्स है, डीएक्स भी अपने पास प्राप्त हो गया, अर्थात हमने प्रूफ कर दिया। तो इस प्रकार से ये 1 नंबर का सवाल बनता है जो कि आपको आना चाहिए, लेकिन तभी आएगा जब आपको गुणधर्म नंबर 4 पता हो। अर्थात आपको बोर्ड एग्जाम में भी इस चीज को गुणधर्म नंबर 4 को बताना है, उसके बाद में इसको करना है। ठीक है, अब अपन आगे की बात करते हैं। तो आज अपन बात करेंगे दोस्तों एक्स का निष्कासन नियम पर। एक्स जो होता है उसका निष्कासन नियम पर, इस पर आधार भी कभी बार सवाल पूछ लिया जाता है, और अपनी बुक में है भी सही 2-5 सवाल है, और प्रश्नावली के अंदर भी बहुत सारे 4-5 सवाल अपन करेंगे। 22 सवाल है, तो फिर कुछ न कुछ तो अपन को मिलेगा, और 26 उदाहरण करेंगे। अभी तो कम से कम 16 उदाहरण अपन करेंगे, 14-15 उदाहरण, तो उनमें भी अपने पास काम आएगा। ठीक है, तो अपन आज क्या करेंगे दोस्तों, अपन करेंगे आज एक्स का निष्कासन नियम। क्या होता है दोस्तों नियम, ठीक है, एक्स का निष्कासन नियम, और एक एग्जाम्पल देखेंगे इसी के आधार पर। सबसे पहले इसको समझते हैं अपन। एक्स जो होता है इसका निष्कासन नियम क्या होता है। पेज नंबर की बात करें तो उदाहरण नंबर 13 जो है आपका, उसके जस्ट ऊपर यही मिलेगा आपको। उदाहरण नंबर 13 जो है 288 पेज नंबर पर, उसके जस्ट ऊपर जाओगे आप तो एक्स का निष्कासन नियम मिल जाएगा, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पर 4-5 सवाल करेंगे, और कभी कभार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक्स का जो निष्कासन जो नियम है क्या होता है, एक्स का निष्कासन नियम, तो उसको समझिए। हम यदि हमारे लिए देखिए दोस्तों, एफ ऑफ ए प्लस का बी माइनस का एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स हो, तो ए से बी तक तो इसकी क्या है दोस्तों लिमिट है। अर्थात हम क्या पाएंगे एक्स एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, यही हमारा ये क्या है एक्स का निष्कासन नियम है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बताइए। तो अच्छा, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए से बी तक तो इसकी लिमिट एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस का बी अपॉन 2, और लिमिट ए से बी आ जाएगी दोस्तों, लिमिट क्या आ जाएगी ए से बी आ जाएगी, और यहाँ पर क्या जाएगा एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। यही हमारा क्या है एक्स का निष्कासन नियम, मतलब एक्स को हट गया, एक्स हटा देना आपने। देखो ना इसमें एक्स कहाँ है, आप इस फलन में एफ ऑफ एक्स के साथ में एक्स दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा। तो इसका ये फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब इसको मैं प्रूफ भी करूँगा और आपके लिए बताऊँगा भी कि किस प्रकार से सूत्र आया, किस प्रकार से नहीं आया। ठीक है, प्रूफ करके अपन देखेंगे। हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, हो सकता है प्रूफ भी गलत लिखा हुआ। ये तो सब कुछ अपन प्रूफ करने के बाद ही पता कर पाएंगे कि कौन सच बोल रहे हैं और कौन झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो अपन इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये चीज लानी है अपन को इस चीज से, ये तो आपको पता है ना। तो देखिए माना, सबसे पहले अपन लिखते हैं माना a प्लस बी माइनस एक्स एफ में दे रखा है, और ये अदर क्या है आपके पास एफ ऑफ एक्स। ये चीजें आपके सबों की क्लियर है, इसमें तो कुछ कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब अपने लिए क्या दे रखा है उधर देखो, उसको लाओ। तो अपन क्या लिखेंगे, आई बराबर हमारे पास क्या है ए से बी
और एक्स एफ ऑफ एक्स और क्या है दोस्तों dx, किसी कोई दिक्कत नहीं। अर्थात हम लिखेंगे लेट ए प्लस बी माइनस का एक्स बराबर क्या है एक्स है अपने पास, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों अपन इसमें क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं ए से बी तो इसकी लिमिट है, ठीक है, और x का मान रख देते हैं। तो x का मान क्या है a प्लस बी माइनस का x है, और f ऑफ x क्या है, f ऑफ x क्या है, तो x की जगह पर रख दो, तो x की जगह पर रखोगे a प्लस का b माइनस का x। तो ये देखो ना अपन गुण नंबर 4 प्रॉपर्टी नंबर 4 गुण नंबर 4 में यही तो करते हैं अपन, है ना, यही तो करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 में, वही काम यहाँ कर रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है। तो यहाँ पर देखो dx आ गया, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए अब क्या करते हैं अपन, i बराबर अपन क्या करते हैं दोस्तों, इधर देखिए a और ये b, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब a प्लस का b माइनस का x, ठीक है, और यहाँ पर इसको हटा देते हैं वापस, यहाँ पर क्या लिख देते हैं x और dx। ये तो आपके लिए लिख दिया मैंने, x का मान रखा इसलिए x बराबर ये था, इसलिए मैंने बता दिया आपके लिए, ठीक है ना। ये मान और ये मान बराबर है, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। x की जगह पर ये मान आ रहा है पूरा। अब यहाँ तक तो आपकी कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको क्या करता हूँ थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, नहीं तो साइड इधर ही बताते हैं, नीचे एक स्टेप और दिख जाएगी आपको, है ना, नहीं इधर ही बताते हैं, ठीक है। तो इसको मैं साफ करता हूँ ऊपर वाली लाइन को, और अपन को जो प्रूफ करना है उसको मैं रहने देता हूँ। अब इधर देखिए यहाँ पर आ गया अपन, तो यहाँ पर i बराबर हमारे पास क्या आया, तो हम बोलेंगे कि a से b तक तो इसकी लिमिट है, ठीक है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। a प्लस बी को बाहर ले लो और माइनस के x को अंदर रख लो। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अब f ऑफ जो x है और dx है ना, इसको गुणा करते हैं, तो इसको अलग बना लेते हैं, दो ब्रैकेट बना लेते हैं यहाँ पर। देखिए कौन कौन से, एक ब्रैकेट तो ये बना लेते हैं अपन, ये वाला, और एक ये रह जाएगा इधर। तो अपन f ऑफ x और dx को सबसे पहले a प्लस b से इंटू करते हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा a प्लस का b और ये ब्रैकेट और ये dx और यहाँ पर f ऑफ x। क्या ये नहीं आएगा अपने पास, तो आप बोलोगे जी हाँ यही तो आएगा, ठीक है। और फिर किसका चिन्ह आएगा, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह शायद आपको यहाँ पर माइनस का चिन्ह अच्छा दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा नीचे ही लिखता हूँ, इसको भी साफ कर देता हूँ, इसको एक मिनट में उधर लिखता हूँ, थोड़ा सा साफ कर देता हूँ इस लाइन को भी, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको भी साफ कर देते हैं, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना था उसको लिख देते हैं। सबसे पहले हमें प्रूफ करना था कि a से b और f ऑफ x और डॉट में यहाँ पर x को आगे ही लिख दो आप, x f ऑफ x और dx बराबर हमारे लिए लाओ a प्लस बी अपॉन 2 और यहाँ पर a से b लिमिट और f ऑफ x और dx, ये सिद्ध करना है दोस्तों अपन को, ठीक है, ये प्रूफ करना था। तो हम यहाँ तक आ गए थे, हमने कहा कि a प्लस बी जो है इस ब्रैकेट को हम f ऑफ x और dx से अलग गुणा कर लेंगे और माइनस का x को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम यही कर रहे हैं इसके अंदर। सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, a से b लिख लिया और a प्लस का b को अलग लिख लिया और f ऑफ x और dx आ गया, फिर माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह, इधर भी लिमिट a से b आ गई, ठीक है। x है, x को लिख दो डॉट f ऑफ x लिख दो दोस्तों और इधर क्या लिख देंगे dx, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम ये काम करते हैं दोस्तों, ये जो है ये मैंने किसके बराबर माना, आप बताओ मुझे, ये मैंने पूरा किसके बराबर मान रखा था, i के बराबर, i के बराबर, जब ये तो इसका ही मान रखा ना, इसके ऊपर की स्टेप क्या थी, i बराबर यही तो था। देखो मैं समझाऊँ आपको, i बराबर मेरे पास क्या था, a से b और x डॉट f ऑफ x और क्या था दोस्तों dx था। अब x की जगह पर मैंने क्या रखा था, तो आप बताओगे a प्लस बी माइनस का x रखा, तो रख दो इसको। तो ये देखो ये स्टेप आ जाएगी जो आपके नीचे आ रही है, क्या आ जाएगी a प्लस बी माइनस का x और इधर क्या आ जाएगा a प्लस बी माइनस का x और dx। क्या यही स्टेप नहीं आ गई, मात्र यहाँ पर मैंने x रख दिया था। तो ये किसके बराबर है, i के बराबर है ना दोस्तों, i के बराबर है ना ये, तो i रख देंगे अपन इसकी जगह पर। तो अब हम इसकी जगह पर क्या रखते हैं दोस्तों, i रखेंगे, तो रख दो i,
तो ए से बी दोस्तों, ए प्लस का बी दोस्तों, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और क्या चल रहा है डी एक्स माइनस का, ये माइनस का, और इसकी जगह पर क्या रखेंगे आई। आई को इधर ले जाओ, माइनस का आई है, इधर जाएगा तो प्लस का आई हो जाएगा, तो आई प्लस का आई हो गया दोस्तों। और इधर क्या गया, ए प्लस बी को बाहर ले लो आप, और इधर क्या बचा, ए बी बचा, लिमिट इसको ए प्लस बी को बाहर ले लो, और अंदर क्या बचा एफ ऑफ एक्स, और क्या बच गया डी एक्स बच गया। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करते हैं अपन, अब ये काम करते हैं, अब आई और आई कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 2i। लिमिट ए से बी चल रही है एफ ऑफ एक्स और क्या जाएगा dx। हम समझ चुके हैं कि i बराबर, इस दो को नीचे ले जाओ दोस्तों, इधर गुणा कर दो, तो इधर ले जाएंगे तो a प्लस का b आ गया, अपॉन में 2 आ गया दोस्तों, लिमिट a से b आ गई, एफ ऑफ एक्स आ गया और dx आ गया। अरे वाह, मजा ही आ गया। मतलब हम भी, मैं भी गलत नहीं बोल रहा था, मतलब मैं भी गलत नहीं था और बुक भी गलत नहीं। बुक ने भी जो दे रखा है एक्स का निष्कासन का जो नियम है वो नियम सही दे रखा है, क्योंकि हमने प्रूव कर लिया कि ए प्लस बी अपॉन 2 लिमिट भी ए से बी, और फलन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, और जो कि आपने दे रखा है ए प्लस बी अपॉन में 2 ए से बी लिमिट है एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, यही बुक में दे रखा है हमारे लिए। 228 पेज नंबर पर 13वां जो उदाहरण है एग्जाम्पल है उसके जस्ट ऊपर है, ठीक है। तो हम भी गलत नहीं, बुक भी गलत नहीं, कोई भी गलत नहीं, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि भैया एक्स का जो निष्कासन का जो नियम होता है वो एक्चुअल में यही होता है जो बुक में दे रखा है, वो हमने प्रूव भी किया और बेकायदा सही तरीके से प्रूव किया, ठीक है दोस्तों। तो आपके हाई होप कि सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी दोस्तों। आप प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल को लाइक कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो दोस्तों, चाहे वो बीएससी का हो, एमएससी का हो और 11th और 12th का भी हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो दोस्तों, उसको भी इस कंटेंट के बारे में, बहुत बेहतरीन कंटेंट के बारे में पता चले दोस्तों, ठीक है। अब अपन बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13 की, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 13 को अपन देखते हैं दोस्तों। उदाहरण नंबर जो अपना 13 है, एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है अपना एग्जाम्पल नंबर 13, तो एग्जाम्पल नंबर 13 है 0 से पाई, तो इसकी लिमिट है, और x यहाँ पर दे रखा है दोस्तों साइन एक्स, और अपॉन में क्या है 1 प्लस का कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर है dx। ये अपना एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 13, कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर है 13। मैं पेन में 2 मिनट सही कर लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 13 है दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर जो 13 है अपना उस एग्जाम्पल में अपन को क्या करना है, देखो इस पर एक बार सोचो, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो दोस्तों, लाइक भी कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके लिए चीज़ें बताई जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो हम इसकी 13वें उदाहरण की बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर की। तो इसमें देखो क्या कर सकते हैं अपन, इसमें क्या अपन अनिश्चित समाकलन, अभी तक निश्चित समाकलन पढ़ते हुए आए हैं हम, इतने सारे सवाल कर लिए, क्या किसी और तरीके से हो रहा है क्या ये सवाल, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है ना, देखते ही पता चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं सॉल्यूशन लिखते हैं, सवाल को आई के बराबर लिख लेते हैं। तो सवाल को आई के बराबर लिख लेंगे, 0 से लिमिट है इसकी पाई तक, 0 से लिमिट पाई तक है, फिर x यहाँ पर हमारे पास साइन x, और इधर क्या है, तो आप बोलोगे 1 प्लस का कोस स्क्वायर एक्स है, और इधर dx है। यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं। तब अब क्या करेंगे दोस्तों, ये शब्द लिखना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अपन को हमारी कॉपी सबसे अलग बतानी है, और सबसे अलग बताने के लिए हमको कुछ न कुछ उसमें ऐसा तर्चा डालना पड़ेगा कि सबसे अलग दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अपन अब क्या करेंगे इस सवाल का, तो कुछ भी नहीं करेंगे, हम करेंगे डायरेक्ट आई बराबर, हम तो कुछ नहीं करेंगे, जो हमने सीखा है वही करेंगे। तो x को अलग लिख लो, और इधर लिख लो दोस्तों साइन x, अपॉन में 1 प्लस का कोस स्क्वायर एक्स और dx। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, दिक्कत है बिल्कुल भी नहीं, अभी तक तो कुछ किया ही नहीं, इसलिए दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ x का जो निष्कासन का जो नियम था वो क्या था, आप बोलोगे x का जो निष्कासन नियम था वो ए से बी और x डॉट एफ ऑफ एक्स और dx, यही तो था, यही तो था ना। और इसके बराबर क्या आ रहा था हमारे पास, a प्लस का b आ रहा था, और इधर क्या आ रहा था 2 आ रहा था, क्या नहीं आ रहा था, आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था। और यहाँ पर a से b, और इधर क्या आ रहा था, तो इधर आप बोलोगे एफ ऑफ एक्स और dx आ रहा था,
तो आप क्या देख पा रहे हो दोस्तों, मुझे बताओ इस सवाल और इस सूत्र में आप क्या देख पा रहे हो? एक्स का जो निष्कासन का जो नियम था और इस सवाल को देखो, इसमें क्या देख पा रहे हो? देखो लिमिट सबसे पहले तो इसमें जीरो से है, ये देख पा रहे हैं, तो इसमें जीरो से लिमिट नहीं है। हाँ ये तो बात सही है, इसमें तो जीरो से लिमिट, क्या ये जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं। हाँ ये उदाहरण नंबर, ये गुणधर्म नंबर प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करें तो मैंने बोला है आपसे, जब भी जीरो से लिमिट स्टार्ट होगी तो आप सोचना होगा। तो गुणधर्म नंबर 4 की सोच लीजिए आप थोड़ी देर, क्या सोच सकते हैं अपन? तो अभी तो कुछ भी नहीं सोच सकते क्योंकि एक्स आ रहा है, एक्स का निष्कासन करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा, तभी हम प्रॉपर्टी नंबर 4 की सोच सकते हैं। ठीक है ना? तो अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो इसकी लिमिट, समाकलन का चिन्ह मिल गया, लिमिटें मिल गई, जीरो से पाई मिल गई, वहां पर ए से बी, एक्स मिल गया, एफ ऑफ एक्स की जगह पर ये पूरा मान है, ये किसका मान है? एफ ऑफ एक्स का, और dx मिल गया। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास उसको लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास? एफ ऑफ एक्स साइन एक्स 1 प्लस का क्या है दोस्तों? कॉस स्क्वायर एक्स, क्या किसी को कोई दिक्कत? और dx, ये हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स लिख लिया मैंने। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो मान है मेरे पास इसका हम क्या करेंगे, अब इसका भी समाकलन करेंगे अपन। तो जीरो से पाई, इसकी क्या है? लिमिट है, लिमिट को भी लिख लो आप। ठीक है, या फिर एक स्टेप बाद में लिखना चाहो तो बाद में लिख लेना, रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका समाकलन करेंगे अपन। तो अब हम इसका समाकलन करने के लिए आई बराबर जीरो से इसकी लिमिट क्या है? पाई है, इधर क्या आएगा? साइन आएगा, नीचे क्या आएगा? 1 प्लस का कोस स्क्वायर क्या आ जाएगा दोस्तों? एक्स आ जाएगा, और dx। अब मैंने सही बोला आपसे, प्रॉपर्टी नंबर 4 में बोला था, जो सही बोला था, बिल्कुल सत्य बोला था कि जब भी लिमिट जीरो से स्टार्ट होगी अपन प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देंगे, और लगाएंगे इसमें भी। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि एक्स का मुझे क्या करना है? निष्कासन करना था सबसे पहले। तो अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, इसका समाकलन करते हैं। तो जीरो से लिमिट चालू हो रही है, मुझे दिख गया, तो गुणधर्म नंबर 4 लगा देंगे। गुणधर्म नंबर कौन सा लगा देंगे? यदि आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप पीछे की 1-2 वीडियो देखिए, मैंने बताया है कब लगाते हैं इसको, कब नहीं लगाते, सब कुछ समझाया है, बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ समझाया है, इसलिए उसको देख लीजिए आप। और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक भी कर लीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, चाहे वो MSc का हो, BSc का हो, 11th का हो, 12th का हो, 10 का हो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं गुणधर्म नंबर 4 में, फिर भी आपने नहीं देखी हो तो मैं एक बार गुणधर्म नंबर 4 को बता देता हूँ। क्या करते हैं अपन गुणधर्म नंबर 4 में? कुछ भी नहीं करते, ऐसे भी लिमिट रहती है, और एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर होता है dx। तो इसमें क्या करते हैं अपन, ऐसे भी लिमिट चलती है, और यहाँ पर क्या करते हैं, लिमिट को जोड़ देते हैं, a प्लस बी माइनस का x और dx। यही काम अपन किस में करते हैं? गुणधर्म नंबर 4 में करते हैं। और यदि हम क्या करते हैं, a बराबर 0 मान लें तो a की जगह पर 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर लिमिट के a की जगह पर 0, तो 0 से b तक इसकी लिमिट, और a की जगह पर 0 तो b माइनस का x और dx। क्या ये नहीं बचेगा? तो आप बोलोगे जी हाँ, ये तो गुणधर्म नंबर 4 है आपका, a की जगह पर 0 लगो, तो 0 से लिमिट b तक आ गई, और फिर यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या बचेगा? b माइनस का x। ठीक है, तो अब इस गुणधर्म नंबर 4 को ये हम इसमें लगाएंगे, तो लगाते हैं और चेक करते हैं। देखिए लगाइए इसमें, तो x की जगह पर अपन क्या करेंगे, लिमिट को जोड़ कर लिखेंगे, तो 0 और पाई को जोड़ेंगे, तो किस प्रकार से देख लीजिए एक बार। ठीक है, इसका क्या करेंगे अपन, लिमिट को तो वैसा वैसा ही लिख देंगे, 0 से पाई, और साइन x की जगह पर क्या लिखेंगे, 0 प्लस का पाई माइनस का x, इस प्रकार से तो लिखेंगे ना। यही तो हमने यहाँ पर किया है, प्लस का भी, तो यहाँ पर भी है प्लस का भी। अब 0 ही आ गया डायरेक्ट, तो फिर 0 को तो हटा सकते हैं दोस्तों, 0 को तो अपन पाई माइनस का, पर 0 को लिखने की कोई जरूरत है क्या? नहीं है ना, तो पाई माइनस का x ही लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, आपके सबों के समझ में आ रहा होगा ये आई होप। ठीक है, और यहाँ पर कोस स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई माइनस का x आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है ना। अब क्या करें, समस्या? कोई समस्या नहीं, कोई भी समस्या नहीं। क्यों नहीं है समस्या? इसलिए समस्या नहीं है क्योंकि हम जानते हैं, हम 10वीं में पढ़ कर के आए हैं इस चीज को, अर्थात ये फर्स्ट क्वांटेड, ये सेकेंड, ये थर्ड, और मैंने अगली वीडियो में बताया था ये फोर्थ, ये 90 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 360 होता है। फर्स्ट में पूरे पॉजिटिव होता है, सेकंड में फिर वो पॉजिटिव, और सेकंड में 10 और 4 होता है। तो इस प्रकार से अपन सोचेंगे, तो पाई कहाँ पर आता है, यहाँ पर, और पाई माइनस आ रहा है, मतलब आगे तो प्लस चलेगा ना, तो माइनस यानी कि पीछे जा रहा है, तो 90 और
180 के बीच में। तो साइन और कोस क्या होता है, प्लस या नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। 90 यानी कि सेकंड क्वांटिटी में देखेंगे अपन, पीछे जा रहा है माइनस, प्लस थर्ड में नहीं आ रहे, आगे नहीं बढ़ रहे, सेकंड में। तो कोस और साइन को बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, तो आप लोग पॉजिटिव होते हैं, तो इसको मैं साफ कर दूं। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, आई बराबर हमारे पास 0 से पाई, तो इसकी लिमिट चल रही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे साइन एक्स आ गया, और इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस का कोस स्क्वायर एक्स आ गया, और ये क्या आ गया डी एक्स आ गया। तो क्या हमारे पास जो मान हमने इधर देखा क्या वही आ गया, वही आ गया, सही बात है, एफ ऑफ एक्स का मान आ गया, ये वापस एफ ऑफ एक्स ही आ गया। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका ही समाकलन कर लेंगे, है ना। तो वापस इसको यहाँ पर रख देंगे और इसका समाकलन करेंगे। तो अब हमने ये जो माना, इसको हमने गुणधर्म नंबर 4 लगाया और चेक किया, तो वही आया वापस का वापस ही, तो इसका समाकलन अपन करेंगे। तो हम इसका समाकलन करने के लिए हम इसको x भी लिखेंगे। अभी तक हमने इसलिए इसके साथ x नहीं लिखा था क्योंकि हमने गुणधर्म नंबर 4 लगाना था इसमें, इसलिए x नहीं लिखा। अब x लिख दिया, अब x लिख दिया तो हम सूत्र जानते हैं, इसका सूत्र लिखेंगे अपन, किसका, यहाँ पर लिखो, x का निष्कासन करने पर, ये लिखो दोस्तों। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, हमने जब भी एग्जाम्पल नंबर 10 किया उसमें गुणधर्म नंबर 4 लगाया था, लगाते ही बाल लगी, वो सवाल समाप्त हो गया था, वो सिद्ध हो चुका था, उसका आंसर आ चुका था मेरे भाई, पाई अपॉन 4 आंसर आ गया था। इसके बाद जब मैंने गुणधर्म नंबर 4 को चेक किया, लगाया, तो मैंने पाया कि भैया इसका आंसर नहीं आया, ये सरल नहीं हुआ, ये हल नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पाचा ही उसी सवाल को उठाऊंगा जहाँ पर ये सवाल था, उसमें मैं क्या करूँगा, x का निष्कासन नियम लगाऊंगा। तो जैसे ही x का निष्कासन नियम का सूत्र क्या होता है, तो सबको पता होना चाहिए, ऐसे भी x डॉट एफ ऑफ एक्स, मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर भी लिखा था यही सूत्र, और a प्लस का b और अपॉन में 2, लिमिट क्या होती है ऐसे b और एफ ऑफ एक्स और dx, ये सूत्र होता है दोस्तों x के निष्कासन का। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं इधर से आप उसको बताता हूँ, ठीक है। इन सबों को साफ कर देते हैं अपन। तो अब देखिए अपन x का क्या करेंगे दोस्तों, निष्कासन कर देंगे। तो इस सवाल में x का निष्कासन मतलब x तो हट ही जाएगा, ठीक है ना। x इसको मैं इधर ही लिखता हूँ, x का निष्कासन का नियम, को आपको दिख भी नहीं रहा होगा वो, तो उसको क्या करते हैं अपन इधर लिख लेते हैं। तो x का क्या करेंगे दोस्तों, निष्कासन करने पर क्या होता है सूत्र, सूत्र क्या होता है, तो सूत्र देख लीजिए आप, ऐसे भी तो इसकी लिमिट होती है x डॉट एफ ऑफ क्या होता है x और dx बराबर में क्या आता है a प्लस का b अपॉन में क्या आता है 2, लिमिट a से b एफ ऑफ x और dx, ये क्या होता है इसका, x का निष्कासन करते हैं तब सूत्र होता है। तो हमने पाया कि ये तो एफ ऑफ एक्स मिल गया, ये x मिल गया, क्या ये अपने पास मिल गया, लिमिट भी मिल गई, समाकलन भी मिल गया, x भी मिल गया, एफ ऑफ एक्स का मान भी मिल गया, dx भी मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर डायरेक्ट ये लगा देंगे, x का निष्कासन का नियम। इस स्टेज के ये जो लाइन है इसके जस्ट नीचे ही अपन को ये सूत्र लिखना है, x का निष्कासन नियम से करने पर, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं, तो लगाएंगे तो मेरा भाई देखो ना, लिमिट जोड़ बैठी उसने, पाई और इसको जोड़, a और b को जोड़ दिया, और फिर उसमें 2 का भाग दे रखा है, तो अपन 0 प्लस पाई को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे, और फिर इसका समाकलन कर लेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे वो तो मैं बताऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अपन आई बराबर हम क्या करते हैं उसमें, पाई प्लस का 0, और इसमें क्या करेंगे 2 का भाग, देखो इसने लिमिट थी ऐसे बी को जोड़ दिया और 2 का भाग दे रखा है, वही मैंने किया कि 0 से पाई तक लिमिट है, तो उसको जोड़ दिया, 2 का भाग दे दिया, और लिमिट क्या है 0 से पाई चलेगी, क्योंकि ये चल रहा है। और एफ ऑफ एक्स लिखना है, एफ ऑफ एक्स का मान कितना है, तो साइन एक्स 1 प्लस का cos स्क्वायर एक्स और dx। क्या यहाँ तक सबों के समझ में आ गई चीजें, तो आप बोलोगे जी हाँ, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन करने के लिए ये 0 है, 0 में पाई जोड़ेंगे, तो 0 को किसी भी संख्या में जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए पाई अपॉन 2 ही लिख सकते हैं अपन। अब अपन क्या करते हैं, अपन मान लेते हैं, इसका समाकलन करना है, तो माना क्या मानेंगे कि cos x बराबर क्या मान लें t, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, t का x के क्या करेंगे दोस्तों, सापेक्ष
क्या करेंगे दोस्तों, अवकलन। ठीक है, अवकलन करेंगे तो देखिए cos x का अवकलन क्या होता है, तो माइनस का sin x होता है, सबों को पता होना चाहिए। और dt किसके सापेक्ष, dx के सापेक्ष, dx को इधर ले जाओ तो ये sin x डॉट dx और माइनस को उधर ले जाओ तो माइनस का dt। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब अपन को क्या करना है, निश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं तो निश्चित समाकलन में लिमिट होती है, तो लिमिट को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, चेंज करेंगे। तो चेंज आइए चेंज करते हैं अपन। सबसे पहले x बराबर किस पर देखेंगे, 0 पर, क्योंकि 0 है सबसे पहले लिमिट, तो 0 रखो x की जगह पर। तो cos 0 का मान कितना होता है बताओ, cos 0 का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे cos 0 का मान 1 होता है। तो मतलब 0 पर लिमिट कितनी आई, 1, क्योंकि अभी तक फलन पूरा पूरा x में था, अब t में चेंज हो जाएगा, इसलिए t की लिमिट कितनी आई, x बराबर 0 पर कितना आया, 1। ठीक है, फिर देखो दोस्तों x बराबर अपन क्या रखेंगे, हम पाई रखेंगे, है ना। तो अपने पास cos पाई रखेंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे, पाई, और बराबर में t। अब पाई का मान कितना होता है, सबको को पता है 180 होता है, तो cos 180 का मान कितना होता है ये भी पता होना चाहिए आपको, तो माइनस का 1 होगा। माइनस का क्या होता है दोस्तों, 1। cos 180 का मान कितना होता है, जब x के लिमिट चेंज करेंगे तो x बराबर 0 रखेंगे, cos 0 का मान 1 होता है, मतलब लिमिट 1 आ जाएगी। पाई की जगह पर 180 होता है, तो cos 180 का मान माइनस का 1 होता है, मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखिए, अब हमारे पास पूरी चीजें आ गई, तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको मैं साफ कर देता हूँ ऊपर वाली स्टेप को। ठीक है, अब हम इस सूत्र में क्या करते हैं, आई बराबर हमारे पास क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, तो आप बोलोगे पाई अपॉन 2। अच्छी बात है, लिमिट को देखो, 0 पर हमारे पास क्या है 1, पाई पर हमारे पास लिमिट क्या है माइनस का 1, माइनस का 1 लिख दिया। ठीक है, ऊपर क्या है sin x और dx, ऊपर क्या है, मैं लाल का पेन लेता हूँ एक मिनट, ऊपर क्या है अपने पास, देखो इसको देखो, इधर क्या है sin x और dx, यहाँ पर अपने पास क्या है sin x और dx किसके बराबर है, माइनस का dt के बराबर, मतलब sin x और dx, sin x और dx किसके बराबर आ गया, sin x और dx माइनस का dt के बराबर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों अपन, माइनस का d और t। चीजें समझ में आ गया आपके। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, sin x और dx, sin x और dx को माइनस को dt के बराबर है, इसलिए मैंने dt रख दिया। यहाँ पर देखिए 1 है, 1 लिख दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह लिख दिया। cos स्क्वायर x, मैंने cos x को क्या माना, तो आप बोलोगे t माना, cos x को अपन ने क्या माना t, और cos स्क्वायर x है तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों अपन, t स्क्वायर और dt तो लिख ही दिया आपने। ठीक है, अब पूरा फलन किस में हो गया ये, तो अपन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं दोस्तों कि पूरा फलन अपने पास t में हो गया, t स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस को बाहर ले लो आप, तो i बराबर हमारे पास पाई अपॉन क्या गया 2, और माइनस का चिन्ह मैंने बाहर पटक दिया, और 1 से -1 तो लिमिट है, और 1 अपॉन 1 प्लस का t स्क्वायर आ गया, और ये dt। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर, इसका समाकलन क्या होता है, जो कि 9.3 से पहले पढ़ा अपने 9.2 जैसे ही खत्म हुई वहां पर एक सूत्र पढ़ा था अपने, वो सूत्र था अपने पास, इसको नोट कर लेना कि यहाँ पर सूत्र क्या था, 1 अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर और dx, इसका सूत्र होता है 1 अपॉन a, और यहाँ पर होता है tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c, ये सूत्र होता है अपने पास। तो यहाँ पर देखिए इसको और इसमें देखिए क्या अंतर है, मात्र चर का ही फर्क है, कोई फर्क नहीं हो। चर का क्या फर्क है, चर का ये फर्क है कि यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पर t आ रहा है, यहाँ पर x है, यहाँ पर t है, इतना ही फर्क है और कोई भी फर्क नहीं है। तो इसका सूत्र और यह सूत्र सेम ही होएगा, मात्र x की जगह पर t रख देंगे। तो लगाइए दोस्तों, तो i बराबर माइनस का पाई बाई क्या गया 2। ठीक है, और इसका सूत्र ये हो जाएगा। तो अपन देख पा रहे हैं कि एक ही जगह पर अचर इसमें क्या है, इन दोनों में अचर क्या है, अचर तो एक है, चर क्या है t है, तो अचर यहाँ पर ये है, तो 1 अपॉन एक ही जगह पर क्या आएगा, इसमें 1 आ जाएगा। और फिर क्या है tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स लिख दो। फिर x को देख पा रहे हो आप, x है ना, तो x का तो t स्क्वायर, तो क्या आएगा, x की जगह पर t आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर तो आ नहीं रहा, वहां पर भी नहीं आ रहा, और यहाँ पर भी x स्क्वायर की जगह पर x स्क्वायर थोड़ी ना आ रहा है, x अपॉन क्या है, तो एक ही जगह पर क्या है, यहाँ पर 1 है, तो इसलिए 1 रख देंगे और प्लस का c। और अभी अपन को लिमिट रखनी है 1 से -1, इसकी क्या रखनी है लिमिट, देख लीजिए आप, 1 से -1 इसकी लिमिट थी, ये तो मैंने सूत्र लिखा।
अब देखिए दोस्तों, i बराबर माइनस का π/2, एक का भाग गुणा किसी में भी भाग दो, किसी में भी गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घटाने पर और जोड़ने पर फर्क पड़ता है। यहाँ पर तो अपन गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मत लिखो। तो यहाँ पर क्या बचा, tan इनवर्स, और लिमिट रखनी है अपन को, t है 1 से माइनस का 1 और प्लस का c। अब इसकी लिमिट रख दो। अब इसकी क्या रखते हैं दोस्तों, अपन लिमिट रखते हैं और इसका आंसर लाते हैं, ठीक है। तो लिमिट रखेंगे अपन, तो इधर देखो दोस्तों, माइनस का π/2 आ गया, कोष्टक लगा दो। सबसे पहले माइनस को रखो, तो tan इनवर्स माइनस की 1 लिमिट और माइनस का, फिर क्या रखेंगे, तो आप बोलोगे 1 आएगी, अच्छी बात है, ठीक है। तो हमने क्या पाया, हमने सब कुछ देख लिया कि मेरे भाई सबसे पहले तो लिमिट जो थी वो लिमिट भी रख दी हमने, माइनस का 1 था, माइनस का 1 रख दिया, भी रखा, फिर हमने ये भी रख दिया और 1 भी रख दिया, लिमिट भी रख दी, और प्लस का क्या लिख देंगे दोस्तों, c। अब ये काम कीजिए, जो माइनस है इसको अंदर ले जाओ, माइनस को क्या करते हैं, अंदर ले जाते हैं ना, तो माइनस को अंदर ले जाओ आप, ये बाहर जो माइनस पड़ा है इसको अंदर ले जाओ, तो देखो माइनस को अंदर ले जाएंगे तो इधर तो π/2 बच जाएगा, और ये अंदर जाएगा तो ये प्लस का है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, तो उसको प्लस वाली संख्या को आगे लिख देते हैं, तो ये आ गया इनवर्स है, इनवर्स, ठीक है। और माइनस का चिन्ह माइनस का हो जाएगा, तो tan इनवर्स माइनस का 1 हो जाएगा, और प्लस का c। अब मुझे बताओ tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, तो लिख लेना, यदि पता नहीं हो तो आपको। tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4, कितना होता है, π/4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, π/2, और यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, π/4, और माइनस का उधर क्या जाएगा, माइनस का π/4, क्योंकि माइनस का मान भी वही होता है इनवर्स में, π/4, और प्लस का क्या गया दोस्तों, c। अभी भी ये सवाल समाप्त नहीं हुआ, ठीक है। अब तो बस अपन को कैलकुलेशन ही करनी है इसके, जो कि होने वाली है। अब देखिए, अब हमारे पास आ गया कि i बराबर π/2 तो बाहर चल रहा है, π/4 है, और फिर माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, और π/ क्या गया 4। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। लहसा ले लो, लहसा कितना आएगा, तो आप सब जानते हो इसका लहसा आएगा 4, और यहाँ पर पाई प्लस पाई आ जाएगा, तो मतलब कितना, प्लस का c, तो कितना, फिर भी नहीं आया, अब आ जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, अपने पास π/2, और यहाँ पर 2 पाई हो गया, और बटा में 4 प्लस का c। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, 2 से 2 कट गया, तो क्या गया, π² में 4 प्लस का c। ये क्या आ गया दोस्तों, इसका आंसर आ चुका है, जो कि अपना उदाहरण नंबर 13 था दोस्तों। बहुत बेहतरीन और बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ में मैंने आपके लिए इस सवाल को बताया है। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है दोस्तों सवाल को, और वे गुणधर्म जो सवाल पढ़ाए गए हैं वो सब कुछ, तो सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों, अपने भाई और बहनों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी बहुत बेहतरीन कंटेंट मिल सके दोस्तों। और अनिश्चित समाकलन में भी यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो मैंने आई होप पूरी वीडियो डाल रखी है इस पर यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर जाकर के आप किसी भी सवाल को देख सकते हो, पूरे विविध के सवाल, पूरे उदाहरण 57 और 9.7 तक के सवालों को, ठीक है। और इसके अलावा भी अपन ने निश्चित समाकलन में पढ़ा दिए। इसके बाद में 11वीं प्रश्नावली चालू करेंगे, 12वीं करेंगे, 13वीं करेंगे, और अपन प्रायिकता तक पढ़ाएंगे 16 प्रश्नावली तक पूरी। और उधर से भी मैं पढ़ाता हुआ ही आ रहा हूँ लास्ट में से भी। तो आई होप कि आपके सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी दोस्तों। लाइक भी कराया करो, कमेंट भी कराया करो, मुझे बताया भी करो दोस्तों कमेंट करके कि अच्छा पढ़ा रहा हूँ या बुरा पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ, आपके समझ में आ रही है चीज़ें या नहीं आ रही, ताकि मुझे भी लगे कि आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही। एक तो मैं यूँ ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को, और लाइक और सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके मुझे बताना सही कि हम कौन सी जगह से देख रहे हो, आप कौन सी जगह से नहीं देख पा रहे हो, इस चीज़ को बताना कि हम यहाँ से देख रहे हैं। और आए हो जैसा भी आपको समझ में आ रहा हो वैसे मुझे राय आपकी देना, ठीक है दोस्तों। तो अगली वीडियो मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ, अगले सवाल के साथ, और बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ में आपके साथ उदाहरण नंबर 14 को लेकर आऊँगा, उदाहरण नंबर 15 को लेकर आऊँगा, उदाहरण नंबर 16 को लेकर आऊँगा, 17 को लेकर आऊँगा, 26 तक जितने उदाहरण हैं उनको बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ अपन सीखेंगे। और 10 पॉइंट जो 3 हैं उसमें 22 सवाल शायद, तो 22 सवालों को भी अपन बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ में यहाँ पर सीख रहे होंगे दोस्त। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो मिलते हैं कल, तब तक ठीक है।